नमस्ते, मैं दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से आज आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर का ऐसा टॉपिक जिसका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में 2 राइस की वेराइटीज़ को डेवलप करा गया है थ्रू जीनोम एडिटेड प्रोसेस। तो इसको आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या हुआ है, राइस की 2 वेराइटीज़ को डेवलप करा गया है रिसेंटली इन मई 2025। इसको किस मेथड से, किस टेक्निक से किया है, जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी जिनकी नाम क्या है DRR धान 100 कमला एंड अनदर इज पूसा DST राइस 1। इस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ऐसा वैरायटी पहले नहीं बनाया गया है। इसमें क्या हुआ है, इसमें विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन DNA इनको बनाया गया है। इन्हीं के ही DNA में चेंजेस करे गए हैं, कोई फॉरेन DNA को यूज़ नहीं किया गया है, तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। अब डिस्कस करेंगे कि जीनोम एडिटिंग है क्या। तो व्हाट इज़ जीनोम एडिटिंग? जीनोम होता है DNA का मटीरियल, जिसमें जो DNA के अंदर का मटेरियल होता है उसको जीनोम बोलते हैं। अब उनमें हम चेंजेस कर रहे हैं, प्रिसाइज चेंजेस कर रहे हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम लग रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम चेंजेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। तो इसमें हम प्रिसाइज और टारगेट चेंजेस कर सकते हैं DNA में। अब जो इसमें टेक्निक यूज़ करी गई है जीनोम चेंजेस के लिए, उस टेक्निक का नाम है CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 सिस्टम से इसमें चेंजेस करे गए हैं। ये देख सकते हैं आप। CRISPR-Cas9 क्या होता है, एक इसमें Cas9 एंजाइम लिया जाता है, उस एंजाइम में एक टारगेट DNA लिया जाता है, RNA लिया जाता है, गाइड RNA जो होता है, जो आपका टारगेटेड DNA है जिसमें आपको चेंज करना है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका DNA लेते हैं। उसको Cas9 जो एंजाइम है वो क्या करेगा, सीजर की तरह काम करता है और उस DNA को कट कर देता है। अब जो RNA है वो वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और जो चेंजेस करने हैं वो हो जाएंगे उसके अंदर। RNA क्योंकि DNA को चेंज करेगा यहाँ से। तो इस तरह से ये CRISPR-Cas9 जो एडिटिंग है वो करी जाती है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है वो किस तरह से डिफरेंट है इसमें से, जो ये आपके जीनोम एडिटिंग जो हम कर रहे हैं ये किस तरह से डिफरेंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड ही करते थे ऑर्गेनिज्म को, तो ये किस तरह से डिफरेंट हुई, वही बात है। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें विदाउट फॉरेन DNA कर रहे हैं, इसमें कोई फॉरेन DNA कंटेन नहीं करेगा, इसी के DNA में ही चेंज करे गए हैं, इसीलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट देखेंगे इनके डिटेल 2 वेराइटीज़ जो ये बनाई गई है चावल की, राइस की, तो इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली है DRR धान 100 कमला। अब ये डेवलप हमने पढ़ लिया, कहाँ पे किसने किया है, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। कहाँ पे हुआ है ये, हैदराबाद में। अब देखो पेरेंट वेराइटी जिससे इसको बनाया गया है, जिसके DNA में हमने चेंजेस किए, वो है सांबा मसूरी। उसका नाम जो साइंटिफिक नेम है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो BPT 5204। तो ये है पेरेंट वेराइटी जिसको चेंज करके हमने DRR धान बनाया है। अब इसकी की ट्रेट क्या है, ये क्या होता है, अर्ली मैच्योर हो जाता है। लगभग 130 दिन पहले जो पेरेंट वैरायटी आपके पास है उससे 130 दिन पहले ही ये मैच्योर हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर ड्रॉट टॉलरेंट है, मतलब कम पानी में भी ये अच्छे से हो सकता है, इसमें ज़्यादा पानी की नहीं ज़रूरत होगी, तो ये ड्रॉट टॉलरेंस इसके पास है। फिर नाइट्रोजन यूज़ जो इसका होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा इसके पास है, और 19% लगभग ये ज़्यादा यील्ड देता है पेरेंट वेराइटी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सेकंड वाली देखेंगे। सेकंड वाली है पूसा DST राइस 1। तो इसका जो डेवलप करा है सेम ICAR ने, ठीक है, और इसको कहाँ किया है, पर न्यू दिल्ली में जो IAR है, ठीक है, वहाँ पे ये न्यू दिल्ली में हुआ है डेवलप। और इसकी पेरेंट वेराइटी क्या है, MTU 1010 कॉटन डोरा सेनालू। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका साइंटिफिक नेम भी और इनका नेम भी। पेरेंट वेराइटी क्या है और वहाँ से बनाया क्या गया।
तो की ट्रेट इसके क्या है, सबसे पहले तो इसकी सैलिनिटी टॉलरेंस है, जो सेलाइन सॉइल होता है उसको भी टॉलरेट कर सकता है, ये जो लवण होता है मिट्टी में प्रेजेंट उसको टॉलरेट कर सकता है, और एल्कलिनिटी जो बेसिसिटी बढ़ा देता है मिट्टी की, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, और ड्रॉट टॉलरेंस है, वही बात है कि कम पानी में भी ये अच्छे से हो सकता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इसको भी। ठीक है, तो अगला एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स क्या है इसके। तो एक नया वैरायटी अगर बना रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो हम एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चर में किस तरह से बेनिफिट करता है, तो पहला तो यील्ड इम्प्रूवमेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में आपको मिल रहा है ये, तो ये हमें प्रॉमिस करता है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30% यील्ड में इंक्रीज होता है। तो पोटेंशियली आपको 4.5 मिलियन टन्स ऑफ पैडीज जो है वो ज़्यादा मिलता है 5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन से। तो ये बहुत बड़ा आपको एक ज़्यादा अमाउंट में यील्ड यहाँ से होती है। दूसरा है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन जो होगी वो भी ज़्यादा, क्योंकि ये जल्दी आपके तैयार हो जाते हैं, लगभग हमने बोला 130 दिन पहले बन जाता है। तो अर्ली मैच्योरिंग जो होती है उससे पानी कम लगेगा, पानी वाटर यूसेज कम होगी, और अप्रॉक्सीमेटली कितना 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर जो आपका इरिगेशन वाटर होगा वो बच जाएगा। तो वाटर कंजर्वेशन हो गया। फिर ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन होगा, वही है क्योंकि पहले मैच्योरिटी आ रही है, शॉर्टर कल्टीवेशन पीरियड होगा, क्योंकि हम टाइम से पहले 130 दिन वो पहले आपका तैयार हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस जो होगी वो कम निकलेगी। तो ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन है वो कम बनेगी, तो उसका एमिशन कम होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में रिडक्शन होगा। दूसरा, इसको इम्प्लीकेशन कैसे कर सकते हैं फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसको एज सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन देखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इंडिया के लिए कि उन्होंने जीनोम एडिटिंग करके, जिसके इतने सारे फ़ायदे हैं, ऐसे राइस को डेवलप करा है, राइस की वेराइटीज़ को। तो इसको सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह भी देखा जा रहा है। दूसरा है, इसमें फार्मर बेनिफिट करेगा, हाई यील्ड हो रहा है, क्योंकि तो हाई यील्ड हो रहा है तो इनपुट कम देना पड़ेगा फार्मर्स को, पैसा कम लगाना है, यील्ड ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका लाइवलीहुड भी बेटर होगा, उनकी इनकम भी अच्छे से होगी। तो फार्मर बेनिफिट है। तीसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो अच्छे राइस अगर होंगे, अच्छे राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, और इंडिया एज लीडर आगे बढ़ेगा पूरी तरह से इन राइस के साथ में। ठीक है, तो अगला आपके पास है, अब यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन मेन से यहाँ क्या बन सकता है, मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन, तो मेंस के लिए बन सकता है, हाउ जीनोम एडिटिंग कैन हेल्प इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इन 200 वर्ड्स। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद, और सेल्फ एवल्यूशन कर सकते हो, आप लिख पा रहे हो या नहीं। दूसरा आपके पास प्रीलिम क्वेश्चन बनता है, वो देख लेते हैं। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। MTU1010 कॉटन डोरा सन्नालू इज अ फॉरेन DNA वेरिएंट। दूसरा स्टेटमेंट है, पूसा DST राइस 1 एनहांस सैलिनिटी इन 2 सॉइल। तो ऑप्शन देखो, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इनमें से, MTU1010 ये हमने अभी पढ़ा, ये क्या है, ये पेरेंट है पूसा राइस का, ये पेरेंट था जिसका हमने DNA चेंज करके बनाया था पूसा राइस। तो ये क्या है, ये फॉरेन DNA नहीं होगा, तो ये गलत हो गई पहली स्टेटमेंट। दूसरी आपके पास में है, पूसा DST राइस एनहांस सैलिनिटी टू सॉइल। नहीं, हमने क्या देखा, सैलिनिटी एनहांस नहीं करता है, क्या करता है, टॉलरेट करता है, सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है। अगर सॉइल में नमक भी है, सेलाइन है सॉइल, उसको टॉलरेट करे।